नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश प्रदेश की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, कोरोना बंदिशों, शिक्षण संस्थान सहित कई विषयों पर होगी चर्चा। सोलन से आईजीएमसी शिमला के लिए आज से शुरू होगी सीधी बस सेवा। हिमाचल में सेब के वाजिब दाम दिलाने में मंडियां फेल, बागबानों ने रोका तुड़ान। कॉलेजों में आरक्षण कोटा तय नहीं, आज थम जाएगी आवेदन प्रक्रिया। उद्धव पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की विवादित टिप्पणी को लेकर नासिक में बीजेपी दफ्तर पर शिव सैनिकों ने किया पथराव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां काबुल से भारत पहुंची, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद किया रिसीव। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। पीटरहॉफ में सुबह 11 बजे सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। संभावना है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार बंदिशें बढ़ा सकती है। बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तुति भी दी जाएगी। इसके अलावा स्कूलों सहित अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने या बंद करने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में 14 एजेंडा आइटम शामिल की गई हैं। बैठक में शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। अब जिला सोलन मुख्यालय के लोगों को आईजीएमसी जाने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जनता की लंबे समय की मांग को पूरा करते हुए आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सोलन से आईजीएमसी के लिए सीधी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश कश्यप सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सोलन से ये बस प्रातः 7:20 पर चलेगी और शाम को 4:10 से आईजीएमसी शिमला से सोलन को वापस आएगी, जिसके कारण आम जनता को हो रही भारी परेशानियों से निजात मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि लोगों को शिमला आईजीएमसी इलाज करवाने जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आईजीएमसी पहुंचाने के लिए कई बसों को बदलना पड़ता था, जिसको लेकर आज सीधी बस सेवा सोलन से आईजीएमसी के लिए चला दी गई है। उन्होंने कहा कि ये बस सुबह सोलन ओल्ड बस स्टैंड से 7:20 पर चलेगी और शाम को 4:10 पर आईजीएमसी से सोलन को वापस आएगी। हिमाचल प्रदेश की मंडियों में सेब के वाजिब दाम नहीं मिलने से बागवानों ने तुड़ान का काम रोक दिया है। कुछ बागवानों ने स्थानीय मंडियों में फसल बेचने की बजाय बाहरी राज्यों का रुख करना शुरू कर दिया है। ओला रहित सेब की साफ फसल की 28 किलो की पेटी को भी अधिकतम 1400 रुपए दाम मिल रहे हैं। ओलों से दागी फसल तो भूसे के भाव बिक रही है। मैदानी क्षेत्रों में बाढ़, कोरोना से फैली मंदी जैसे कई कारणों को दाम नहीं बढ़ पाने का कारण माना जा रहा है। पराला, भट्टाकुफर, सोलन, परवाणु आदि फल मंडियों में सेब की आवाजाही कम हो गई है। कई बागबान जयपुर, मुंबई, चेन्नई और देश की अन्य मंडियों के लिए सेब भेज रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सेब के दाम मंडियों में बुरी तरह से पिट रहे हैं। सेब की करीब 28 किलो की पेटी की बोली 200 से 300 रुपए लग रही है। कुछ समय पहले यही बोली 1000 से 1200 रुपए से लगनी शुरू होती थी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष की आवेदन प्रक्रिया मंगलवार को थम जाएगी, लेकिन अभी तक स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। ऑनलाइन आवेदन का मंगलवार को आखिरी दिन है। बुधवार को तय किए गए प्रवेश शेड्यूल के अनुसार पहली प्रवेश मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ये तय नहीं कर पाया है कि खेल, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी।
प्रदेश के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज के साथ जिले के बड़े डिग्री कॉलेजों में मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाता है। आरक्षण को कैसे लागू किया जाएगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से कॉलेज मेरिट लिस्ट तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉलेजों को सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेशों का इंतजार करना होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र में विवाद गहरता जा रहा है। पूरे प्रदेश में शिवसेना और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। इस बीच नासिक में भाजपा के दफ्तर पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्थरबाजी करने वाले लोग शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। वहीं सांगली में राणे के पोस्टर पर कालिख पोतने का मामला भी सामने आया है। इस बीच नासिक पुलिस राणे की गिरफ्तारी के लिए निकल गई है। दरअसल राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने ठाकरे की आलोचना करने के साथ ही उन्हें थप्पड़ मारने की बात कह डाली थी। इस बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद नासिक पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए रत्नागिरी के लिए निकल चुकी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को दुशांबे से एयर इंडिया का विमान 78 लोगों के साथ दिल्ली पहुंच गया है। इनमें 25 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इसके अलावा इनके साथ अफगान, सिख और हिंदू परिवार भी आए हैं। वहीं सिख समुदाय के कुछ लोग काबुल गुरुद्वारे से अपने साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां सिर पर रखकर लाए थे, जिसे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा नेता आरपी सिंह ने रिसीव किया और अपने सिर पर रखकर दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर लेकर आए। वहीं इससे पहले सिख समुदाय के लोगों का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वे फ्लाइट के अंदर ही जो बोले सो निहाल और वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारा अगला बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।